Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini कि coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Temperance, Ten of Cups, The Sun, Justice, Three of Pentacles and Four of Cups. तो जैसे कि आप देख सकते हो जेमिनी आपके लिए 1 2 3 तीन मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. माइनर अरकाना से भी 10 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी, फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी. तो आपके लिए करियर वाइज भी सब कुछ संभल जाएगा, रिलेशनशिप वाइज भी सब कुछ संभल जाएगा. एंड अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो नेचुरली वो इंसान का हेल्थ भी अच्छा ही रहता है. प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, खाली एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 4 ऑफ कप्स. नेगेटिव इन द सेंस ये कार्ड कह रहा है कि आपको घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है. अभी आपके दिन अच्छे चल रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सक्सेस आपके सिर पर चढ़ गई हो एंड सबको आप डोमिनेट करो एंड सबको नीचा दिखाओ और ऐसा उनके साथ मिसबिहेव करो या इल ट्रीट करो उनको या उनको मतलब इंसल्ट करो, ऐसा सब नहीं होना चाहिए. तो बस आपको अपने ईगो पर कंट्रोल रखना है एंड थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से भी आपको बाहर आने की ज़रूरत पड़ेगी. बट अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आई कैन से जेमिनाई ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही टेम्परेंस का आया है. तो आपके लिए एंजल्स का तो बहुत ही सपोर्ट है, तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि जो भी आप चीज़ें चाहते हैं, जो भी काम आप चाहते हैं वो डेफिनेटली सब कुछ हो जाएगा एंड कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे. बस आपको थोड़ा बहुत पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अभी एंड थोड़ा शांति से काम लेने की ज़रूरत है. एंजल्स का आपको सपोर्ट है तो आपके सारे काम बन जाएंगे, तो टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं. थोड़ा धीरे से काम होगा बट काम डेफिनेटली हो जाएगा, तो मेंटेन पेशेंस. जस्टिस का कार्ड आया है तो आपके लिए नेम, फेम, अथॉरिटी, सक्सेस सब कुछ है. आप स्पेशली अगर लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर हैं या फिर जज हैं या फिर कोई भी लॉ की लीगल टर्म से आप अगर कनेक्शन रखते हैं तो आपको क्या प्रमोशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है या बहुत सारा पैसा मिल सकता है. कोई लीगल केस अगर आपको कोई चल रहा था तो उसमें आपको जस्टिस मिल सकता है, आपको आप जीत सकते हो केस में. तो आपके लिए गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है. 10 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत टाइम से कोई ख़ानदानी ज़मीन जायदाद का कोई केस चल रहा था, वो आप जीत जाओ एंड वो आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो. 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन पार्टनरशिप में अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप बहुत टाइम से फाइनेंसर ढूंढ रहे थे या फिर फंडिंग ढूंढ रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली वो मिल सकता है. साथ ही साथ आपको मतलब बेसिकली अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी टीम वर्क जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना आपके लिए सक्सेसफुल होगा. ऑल्सो वन मोर थिंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी एक 3 लोगों का ग्रुप दिखा रहा है. तो अगेन वो भी आप कोई कुछ चीज़ प्लान कर सकते हो, कोई पार्टनरशिप कोई सीरियस स्टार्ट कर सकते हो. बट पैसे की कोई कमी इतनी लग नहीं रही है, आपके पास पैसा अप्रोप्रिएट वे में होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपको अफसोस हो जाए या फिर ऐसा आपके मन में हो कि काश मेरे पास ये अमाउंट होता या ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. सन का कार्ड आया है तो अगेन आपके पास नेम, फेम, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा. पैसा भी आपके पास बहुत है एंड आपको सब लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखेंगे, आपकी बहुत प्रशंसा होगी. किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ पर भी जाओगे आपका बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट होगा एंड नेम, फेम, अथॉरिटी आपके पास बहुत रहेगी. आपको बस ईगो नहीं रखना है ये फेम का, क्योंकि 4 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है एंड दूसरों को ऐसा नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों का इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सबको डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है एंड ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ही सब कुछ आता है. तो मतलब बेसिकली सक्सेस को अपने सिर पे मत चढ़ने देना. अभी आप क्या है अपनी एक अलग ही दुनिया में हो एंड अपने आप को ही कुछ समझ रहे हो कि आई एम सुपीरियर, आई एम समथिंग. ये एटीट्यूड का आप थोड़ा ध्यान रख लेना. बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली लाइफ बैलेंस में मेंटेन रखना होगा. 50-50 एक बैलेंस मेंटेन रखना होगा. जस्टिस का भी कार्ड आया है तो आपका पार्टनर एक बहुत ही लॉयल, केयरिंग एंड पीसफुल लविंग पर्सन होगा, तो कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं होगी. 10 ऑफ कप्स आया है तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, किसी भी चीज़ का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा.
एंड को किसी भी चीज़ का दुख नहीं है, क्योंकि किसी देख रहे हो कि आप ये एक कपल है एंड उनके ये 2 बच्चे हैं, तो मतलब एक फैमिली पूरा सेलिब्रेट कर रही है किसी चीज़ को, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही हार्मोनियस होगा एंड बहुत ही पीसफुल होगा। सन का भी कार्ड आया है, तो वो भी कह रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये वीक में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है। ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नंबर 3 आया है ना, तो आप किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करने दें। थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, इंसान ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका ईगो हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका खुद का नेचर हो सकता है, तो किसी भी थर्ड फैक्टर को आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं होने देना है। 4 ऑफ कप्स है, तो अगेन इट सेज कि आपको आप अपने अलग ही दुनिया में हो, आप अपने अलग ही इमोशनल जोन में हो, मतलब इन द सेंस आपको किसी के इमोशंस की इतनी कोई पड़ी नहीं है, आप अपने आप को ही कुछ समझ रहे हो, तो ये आपके रिलेशनशिप को थोड़ा बिगाड़ सकता है। एंड अभी आप क्या है, इमोशनल डिटैचमेंट में हो, मतलब आपको इतना कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है आपके आसपास के लोगों से, तो ये भी आपके रिलेशनशिप को थोड़ा इफेक्ट करेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सन का कार्ड आया है, तो आपको बहुत ही एनर्जेटिक वीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा एंड अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। एक बैलेंस्ड एंड स्ट्रिक्ट डाइट अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4 ऑफ कप्स से तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मतलब बेसिकली आपको लेज़ी नहीं होना है एंड थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लेना है। कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ तो नहीं होंगे, बट फिर भी थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो लिब्रा, आपके लिए दो मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 कोर्ट के कार्ड्स भी इतने अच्छे आए हैं एंड 2 क्वीन के कार्ड्स आए हैं। तो करियर वाइज तो आपके लिए चांदी ही चांदी रहेगा। रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल सकती हैं, बट क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो केयरफुल तो रहना पड़ेगा आपको, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, क्योंकि धोखा तो मिलने के बहुत हाई चांसेस है आपको लिब्रा। बट चीज़ें इवेंचुअली संभल सकती हैं, तो हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए ही धोखा मिल सकता है, बट फिर भी केयरफुल रहिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा, फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही टेम्परेंस का आया है, तो आपको क्या है, एंजल्स का तो सपोर्ट रहेगा ही, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि आप चाहो और वो ना हो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। एंड क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे ही होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट सेज कि आपके पास पैसा बहुत होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास पैसा तो हो, बट आप वो पैसे को स्टेबल भी रख सको, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखिएगा अपने फाइनेंसेस में। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 2 क्वीन के कार्ड्स हैं, तो आप का करियर वाइज कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आप जो भी सिचुएशन होगी ना, आप इजीली निकल जाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत है, आपकी पर्सनालिटी बहुत करिज्मेटिक है, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन हो, जो भी है मतलब एक बार जो ठान लिया वो हासिल कर ही रहोगे, अचीव कर ही रहोगे। बट साथ में क्या है, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, तो बस आप अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रख लीजिएगा। इमोशंस इन द सेंस थोड़ा मूड स्विंग्स आपको हो सकता है, एंड जो भी डिसीजंस आप लें वो दिल से ना के बल्कि दिमाग से लीजिएगा, एंड थोड़ा प्रैक्टिकल होगा अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कप्स का कार्ड आया है। बट अच्छी बात यह है कि क्वीन का कार्ड है, तो इवेंचुअली करियर वाइज सब कुछ संभल सकता है। द फूल का कार्ड है, तो इट्स इज कि आपको थोड़ा इमेच्योर नहीं होना है, थोड़ा सीरियसली मेच्योरली हैंडल करिएगा चीज़ों को, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम इनोसेंट हो जाएं एंड लोग आपका फ़ायदा उठा लें इजीली। तो आपको जो भी काम आप करें बहुत ही स्ट्रांगली करिएगा, बहुत ही मेच्योरली करिएगा, एंड इतना भी भोला भंडारी बनकर बैठने की ज़रूरत नहीं है
कि लोग आपका गलत फ़ायदा उठा लें, क्योंकि इसी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा। आपका कितने भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार या कुछ भी हो क्यों ना हो, आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए, अपने बातें किसी को भी मत बताइए। ऑल्सो वन मोर थिंग कि करियर वाइज अगर आप कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो उसको आप 3-4 बार स्टडी करके एनालाइज करके पूरा एक प्रॉपर सोच समझ कर ही साइन इन करिएगा, वरना धोखाधड़ी होने के बहुत हाई चांसेस हैं। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना होगा एक वर्क लाइफ में एंड अपने फैमिली लाइफ में, क्योंकि अभी क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आपका ज़्यादा फोकस अपने करियर पर है, तो उसकी वजह से क्या है, आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा। ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रख रहे हो, किसी को ओपनली बता नहीं रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, ये भी आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करेगा, परेशानी देगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग तो हो, वो आपके रिलेशनशिप को संभाल तो लेगा, बट फिर भी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली होंगे। इमेच्योरिटी की वजह से आप थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर सकते हो, क्योंकि फूल का कार्ड यही कह रहा है कि इमेच्योरिटी होगी ही होगी आपके अंदर, एंड छोटी मोटी नोकझोंक उसकी वजह से गारंटीड होगी। 3 ऑफ स्पोर्ट्स भी यही कह रहा है कि आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ स्पोर्ट्स मतलब दिल टूटने का ही कार्ड है, तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे होंगे ही जिससे आपका दिल दुखेगा। तो अगेन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, भले ही रिलेशनशिप का मैटर हो, फिर भी थोड़ा बहुत इतना भी प्यार में अंधे मत हो जाइएगा, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो। इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई कि करियर वाइज आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, तो इसकी वजह से क्या है कि आपको हेल्थ वाइज थोड़ा बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा एंड ट्रैवलिंग की थकावट रहेगी। ऑल्सो रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रहेगा, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ भी रहेगा, उसकी वजह से भी पीठ में दर्द होगा, साथ ही साथ गर्दन में भी चोट लग सकती है। एंड वन मोर थिंग कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है, आपको माइनर हेडेक हो सकता है, एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ओवरऑल आई विल से लिब्रा एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस में कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो सी आपके लिए एक्वेरियस जैसे कि आप देख सकते हो 2-2 कप्स के कार्ड आए हैं, बट स्वॉर्ड्स के भी 2 कार्ड आए हैं एंड ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी एक थोड़ा नेगेटिव कार्ड आ गया है। साथ ही साथ एक क्वीन ऑफ कप्स भी आपको इमोशनली तो बहुत परेशान करेगा। तो अगर रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए ना तो 1, 2, 3, 4 ये 4 कार्ड्स आपको प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे, एंड अगेन नंबर 3 भी आया है, तो थर्ड फैक्टर इंटरफेरेंस भी डेफिनेटली होगा। साथ ही साथ क्या है, करियर वाइज भी थोड़े बहुत इश्यूज़ तो आएंगे, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये सारे कार्ड्स तो प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे करियर वाइज भी, एंड हेल्थ वाइज भी थोड़े बहुत इश्यूज़ रहेंगे। तो अगर आपके लिए देखा जाए ना ओवरऑल, तो आई हैव टू से एक्वेरियस एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो क्वीन का कार्ड है तो ये एक बहुत अच्छी साइन है, जो भी सिचुएशन होगी आप इजीली उससे निकल तो जाओगे। बट आपको क्या है, क्वीन ऑफ कप्स का नीचे ही पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मूड स्विंग्स बहुत होगा। वैसे भी एक्वेरियस को नेचुरली बहुत मूड स्विंग्स होता है, ऊपर से आप एक एयर साइन हो एंड नेचुरली मूड स्विंग्स होते ही हैं। साथ ही साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, तो डबल मूड स्विंग्स होंगे। तो मतलब कंगाली में आटा गीला ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको अपने इमोशनल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूड स्विंग्स के वजह से आप कोई गलत डिसीज़न ले लो अपने करियर में, तो ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, एंड उसका कारण आप खुद हो, क्योंकि आपको ना बोलना नहीं आ रहा है। बेसिकली अभी सिचुएशन ऐसी है कि सबको खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को दुखी करके बैठे हो।
तो सबको खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को सैड कर रहे हो। तो बेसिकली जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए आप ना बोल लीजिए, उसमें कुछ बुराई नहीं है। पहले अपने बारे में सोचिए, दूसरों का बाद में देखा जाएगा, वो लोग अपने बारे में देख लेंगे। आप पहले अपने बारे में सोचिए, वरना लोग ऐसे ही आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपसे गधा मजदूरी करवाते रहेंगे। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो आपका एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर तो रहेगा। हो सकता है कि आप किसी पार्टी में जाओ, किसी सेलिब्रेशन में जाओ, अपने कलीग्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ कुछ सेलिब्रेट करो, क्योंकि सी 3 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हो, वहाँ पर पार्टीज़ कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो अपने ऑफिस मेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ। बट आपको एन्जॉयमेंट तो होगा, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप सेलिब्रेशन में कुछ ज़्यादा ही मतलब भटक ना जाएं। मतलब बेसिकली अपने काम से काम रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें सेलिब्रेशन की वजह से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इट सेज कि अगर आप कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर 3-4 बार एनालाइज करके, पूरा सिस्टम को देखकर, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके ही आप किसी चीज़ को डिसाइड करिएगा एंड पेपर साइन करिएगा, क्योंकि ये वीक में आपको गारंटी धोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। फिर चाहे वो आपका कितना भी भरोसेमंद पार्टनर क्यों ना हो, या फिर कोई नौकर ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, करियर वाइज ऐसे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप अपने इमोशंस को दबा कर रख रहे हो एंड और कितना इंसान दबा कर रखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगेन आप के पास क्रिएटिव आइडियाज़ तो है, बट मूड स्विंग्स बहुत होंगे। उसके वजह से क्या है, आप बात बात पर लड़ाई झगड़े कर लोगे, कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत होंगे, आप अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे पाओगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो अभी, तो उसकी वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे एंड उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। बट अच्छी बात यह है कि 10 ऑफ कप्स है, तो अगेन आपके सब कुछ संभल जाएगा। बट फिर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, दो बार नंबर 3 आया है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो गारंटी होगा। फिर चाहे वो आपका करियर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई हॉबी हो सकता है, आपका खुद का नेचर हो सकता है, थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, बट आपके रिलेशनशिप में वो डेफिनेटली मुसीबत लाएगा ही लाएगा एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। तो 10 ऑफ कप्स भले ही फैमिली का सपोर्ट दिखा रहा है, एन्जॉयमेंट दिखा रहा है, बट प्रॉब्लम्स भी डेफिनेटली होंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम होगा, आपको गर्दन में चोट लग सकती है, आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा। सेलिब्रेशन में आप उल्टा फुल्टा खा लेंगे तो आपको पेट में गड़बड़ होगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिगड़ सकता है, डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं। मूड स्विंग्स की वजह से आपका मेंटल हेल्थ भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। आप मन से थोड़ा चिड़चिड़ा, थोड़ा इरिटेटेड फील करेंगे अपने आप को, थोड़ा हेडेक होगा आपको, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम का भी आपको ध्यान रखना है, अपना बीपी लेवल का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो आई विल से एक्वेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.